हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की थ्योरी पढ़ेंगे जो हर परीक्षाओं के लिए ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान जी के पढ़ेंगे आज। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है सिंचाई। सिंचाई के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश की सिंचाई के बारे में। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधनों में नलकूप 71.2%, नहर से जो सिंचाई होती है 18.2% से होती है, तथा तालाब, झील व कुएं से 10.1% प्रमुख है। तो ये सवाल, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई होती है तो कहीं से होती है? नलकूप से होती है। उसके बाद जो नहर से होती है, तालाब, झील व कुएं तीसरे नंबर पर है। सिंचाई के लिए सर्वप्रथम वर्ष 1830 में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण हुआ। वर्ष 1840-54 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हुआ। प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई जो होती है नलकूप द्वारा होती है। वर्ष 1930 में सर्वप्रथम मेरठ से नलकूप का निर्माण शुरू हुआ था। तो सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? 1930 में मेरठ जिले से हुआ था नलकूप का निर्माण शुरू। निःशुल्क बोरिंग योजना वर्ष 1985 में शुरू की गई थी। प्रदेश की प्रमुख नहरें। पूर्वी यमुना नहर 1830 में, यह राज्य की सबसे पुरानी नहर है। यह नहर फैजाबाद सहारनपुर नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। ऊपरी गंगा नहर 1840 से 54 तक, इसे हरिद्वार के समीप गंगा के दाहिने किनारे से निकाला गया है। निचली गंगा नहर 1878 से, यह नहर नरोरा बुलंदशहर नामक स्थान पर गंगा से निकाली गई है। शारदा नहर 1920 से 88 में, यह उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। ये बार सवाल आता है कि क्वेश्चन आते हैं कि सबसे बड़ी नहर कौन सी है उत्तर प्रदेश की? तो शारदा नहर है। यह नहर नेपाल की सीमा पर पीलीभीत नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर, यह नहर झांसी जिले में बेतवा नदी पर माता टीला नामक स्थान पर बनाई गई है। तो बेतवा नदी पर माता टीला जो है ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो माता टीला जो बांध है ये बेतवा नदी पर स्थित है, झांसी जिले में। रिहन घाटी परियोजना सोनभद्र जिले में पीपरी नामक स्थान पर है। रिहन घाटी परियोजना के नहर उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह नहर मध्य प्रदेश पन्ना से निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई? उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना से केन नहर निकाली गई है। बेतवा नहर, यह बेतवा नदी से झांसी के परीछा नामक स्थान से निकाली गई है। राजघाट बांध एवं नहर परियोजना, यह उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके तहत ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया है। हथनीकुंड बैराज, यह 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सहारनपुर के पास यमुना नदी पर 1872 में इस बैराज का निर्माण हुआ। 1878 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो जाने की वजह से जल बंटवारे को लेकर समझौता हुआ। 12 मई 1994 को यह समझौता हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के बीच हुआ। अतः दिसंबर 1994 में एक नए हथनीकुंड बैराज की नींव रखी गई जो 1999 में पूर्ण हुआ। इसे नया ताजेवाला बैराज भी कहते हैं। ये सब आप टॉपिक याद रखना। बाण सागर बांध, इस बांध के द्वारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं झारखंड को मिलाने वाले लाभ का अनुपात 1:2:1 है। यानी उत्तर प्रदेश को 1 भाग मिलता है, मध्य प्रदेश को 2, झारखंड को भी 1 मिलता है। यह मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में सोन नदी पर निर्मित है। गोकुल बैराज परियोजना, ये भी कई बार परीक्षा में आती है। गोकुल बैराज परियोजना आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या के निदान हेतु इसका निर्माण किया गया है।
गोकुल बैराज परियोजना कहाँ है? आगरा और मथुरा की संयुक्त परियोजना है पेयजल की समस्या से निदान हेतु। लवकुश बैराज कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए निर्माण किया गया है। आगरा बैराज आगरा को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु निर्माण किया गया है। अन्य तथ्य देखेंगे। बांध से संबंधित उत्तर प्रदेश में कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 28% भाग असिंचित है। उत्तर प्रदेश में रामगंगा बांध सबसे ऊंचा बांध है। अर्जुन बांध से होने वाला जिला हमीरपुर है। अर्जुन बांध से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? हमीरपुर है। प्रदेश में नहरों की सबसे कम लंबाई ज्योतिबा फुले अमरोहा जिले में है। तो जो नहर सबसे कम लंबाई की है अमरोहा जिले उत्तर प्रदेश में है। झीलें कई बार परीक्षा में पूछी गई है ये। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें देखेंगे। फुल्लर झील जो है पीलीभीत गोमती नदी का उद्गम स्थल है। बखिरा झील जो है ये संत कबीर नगर में है। करेला झील जो है लखनऊ में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में है, अभी ऊपर भी पढ़ा था। ओंधी ताल जो है ये वाराणसी में है। लोधी ताल जो है सुल्तानपुर में है। सुल्तानपुर में ला रहा है और लोधी ताल में भी ला रहा है, तो इस तरह याद रखना आप। ओंधी ताल जो वाराणसी में है, लोधी ताल जो है सुल्तानपुर में है। देवरिया ताल जो है कन्नौज में है। रामगढ़ ताल जो है ये गोरखपुर में है। बड़ा ताल गोखुर शाहजहांपुर में है, शाहजहांपुर में। बेंती नैया झील जो है प्रतापगढ़ में है। जरगो जलाशय मिर्जापुर में। कुंद्रा समुद्र कहाँ है? ये उन्नाव में है। शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर में है। अलवारा झील कौशाम्बी। भोजपुर ताल जो है सुल्तानपुर में है। राजा का बांध सुल्तानपुर में है। दरबन झील जो है फैजाबाद में है। फैजाबाद का नाम जो बदल के क्या हो गया है, अयोध्या हो गया है। बल्हापरा झील जो है कानपुर में है। बरवा सागर झील जो है ये बरवा सागर झील झांसी में है। मदर सागर जो है महुआ में है। दरहल झील जो है हरदोई में है। दहर दै से शुरू हो रहा है, हरदोई में भी दै है, तो इस तरह याद रखना। दहर झील जो हरदोई में है। मानसी गंगा जो है गोवर्धन में है। उत्तर प्रदेश की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। वर्ष 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई थी। कब की गई थी? 2003 में नई ऊर्जा नीति लागू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रदेश में ऊर्जा की औसत खपत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति करने के उद्देश्य से 16,274 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर फोटोवोल्टिक तकनीक पर आधारित 100 वोल्ट किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में कल्याणपुर एवं घोसी मऊ में स्थापित की गई है। प्रमुख केंद्र देखेंगे। हरद्वागंज ताप विद्युत केंद्र जो है 1942 में अलीगढ़ में है। इसका पुनरुद्धार रूस के सहयोग से हुआ था। तो अलीगढ़ में जो है हरद्वागंज ताप विद्युत केंद्र है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र जो है सोनभद्र में है। ये पूछा जाता है ओबरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? सोनभद्र में है। यह भी रूस की सहायता से निर्मित है। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना है, ये भी सोनभद्र में है। यह जापान के सहयोग से निर्मित है। परीक्षा ताप विद्युत परियोजना झांसी के निकट है। निजी क्षेत्र की इकाइयां रोजा ताप विद्युत परियोजना शाहजहांपुर में है। इससे पहले यह आदित्य बिरला ग्रुप की थी, लेकिन 2006 में से रिलायंस ग्रुप ने खरीद लिया। इससे उत्पादित बिजली को उत्तर प्रदेश सरकार खरीदती है। कौन सा है? रोजा ताप विद्युत परियोजना जो है ये शाहजहांपुर में है। दादरी परियोजना रिलायंस इंडस्ट्री की गैस पर आधारित विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इस परियोजना के लिए गैस कृष्णा गोदावरी से प्राप्त की जाएगी।
परियोजना निर्माण स्थल का नाम धीरूभाई अंबानी नगर रखा गया है। गौतम बुद्ध नगर के दादी स्थान पर विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, अनपरासी विद्युत परियोजना, बारह ताप विद्युत गृह व करछना ताप विद्युत गृह निजी क्षेत्र की परियोजनाएं हैं। संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां देखेंगे कौन कौन सी हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना, मेजा ताप विद्युत परियोजना व घाटमपुर ताप परियोजना संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम की इकाइयां हैं। नरोरा परियोजना बुलंदशहर जिले में स्थित है। यह भारी जल आधारित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। नरोरा परियोजना कहाँ है? बुलंदशहर में है। उसकी जो स्थापना की गई थी 1989 में की गई थी। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम केंद्र देखेंगे। आंवला जो है बरेली में है, औरैया में है, रिहन जो है सोनभद्र नदी पर है, टोंडा जो है अम्बेडकर नगर पे है, ऊंचाहार रायबरेली सिंगरौली सोनभद्र में है, दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में है, जो रिलायंस इंडस्ट्री ने खरीदे है। रोजा ताप परियोजना जो है शाहजहांपुर में है, उसी को वो भी दादरी में स्थित है। औरैया, आंवला व दादरी गैस आधारित संयंत्र हैं। अन्य तथ्य ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है। पवन ऊर्जा की देखरेख के लिए गोरखपुर, चित्रकूट, महुआ में केंद्र बनाए गए हैं। पवन ऊर्जा जो है कहाँ की? गोरखपुर, चित्रकूट और महुआ में है, इसके केंद्र बनाए गए हैं। भारत सरकार के सहयोग से लखनऊ में कूड़े कचरे से विद्युत उत्पादन केंद्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को देखते हुए अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना की एवं इसके अंतर्गत वर्ष 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा प्रदेश स्थापित किया गया है। सोलर सिटी कार्यक्रम देखेंगे। केंद्र सरकार आगरा, मुरादाबाद, इलाहाबाद को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने में सहायता दे रही है। झांसी का रामपुरा गांव देश का पहला गांव है जिसका अपना सोलर प्लांट 8.7 किलोवाट क्षमता का यह प्लांट नार्वे की सहायता से तैयार किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न एक बनता है कि सबसे पहले जो है